trigonometric ratios of complementary angles. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसमें हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हमने फॉर्मूले देखे थे, बड़े आसान थे। देखिए, जब मैं ये कहता था कि साइन 90 माइनस थीटा है तो ये हो जाता है कॉस थीटा के इक्वल। फिर हम ये कहते थे कि अगर कॉस 90 माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा साइन थीटा के इक्वल। सिमिलरली टैन और कॉट कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं कि अगर टैन 90 माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा कॉट थीटा के इक्वल। और जस्ट इसका उल्टा कि अगर कॉट 90 माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा टैन थीटा के इक्वल। इसी तरह से सैक और कॉसेक ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं कि सैक 90 माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा के इक्वल, और कॉसेक 90 माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा सैक थीटा के इक्वल। तो ऐसे मैंने दो दो के यहाँ पर ग्रुप्स यानी कि पेयर्स बना लिए थे कि साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, टैन और कॉट कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और सैक और कॉसेक कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये हमने कल देखा था, और मैंने एक क्वेश्चन देखा था उसके शायद 3 या 4 पार्ट्स थे, वो देखे थे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे, पेज नंबर 10.45, आरडी का पेज नंबर 10.45 ऑफ आरडी। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2, 1 तो कल देख लिया था। एग्जाम्पल नंबर 2 है इवेल्युएट द फॉलोइंग फर्स्ट पार्ट है साइन 39 डिग्री माइनस कॉस 51 डिग्री। साइन 39 डिग्री माइनस कॉस 51 डिग्री। अब देखिए, ये 39 और 51 हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फंडा लगाना है। ये हमको पता कैसे चलता है? हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फंडा लगाना है, ये पता इस तरीके से चलता है कि जब भी हमें कुछ भी अलग से अजीब से एंगल दे रखे होते हैं, जैसे 39 है, 51 है, तो मुझे इनकी वैल्यूज़ तो नहीं पता ना। इन एंगल पर अगर साइन और कॉस निकालूं तो वैल्यू नहीं पता, तो हम ऐसे एंगल्स को ऐड करके देख लेते हैं। तो 39 और 51 का जो एडिशन है वो 90 डिग्री के इक्वल है। तो आप क्या करें, आप इसमें दोनों में से किसी एक को तो एज इट इज़ रहने दो और बाकी दूसरे को चेंज कर दो। कैसे करेंगे आप ये देखिएगा कि जैसे मेरे पास ये साइन 39 है तो इसे तो ऐसे ही रहने दो, साइन 39 डिग्री, माइनस ये जो कॉस है इस कॉस को भी ऐसे ही लिखा रहने दो, और ये जो 51 है ये 51 हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 39 डिग्री, मतलब 90 में से 39 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 51 ही आएगा। और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, तो साइन 39 डिग्री एज इट इज, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये हो गया साइन 39 डिग्री, तो माइनस साइन और प्लस साइन कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट इज 0। ऐसे ही इस एग्जाम्पल का सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या है, कॉसेक 25 माइनस सैक 65। कॉसेक 25 माइनस सैक 65, और यहाँ से मुझे क्या समझ में आता है, फिर देखिएगा कि 25 और 65 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा कि 25 और 65 को ऐड करके देखूंगा, तो दोनों का एडिशन 90 डिग्री आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि एक को तो एज इट इज छोड़ देंगे और दूसरे को चेंज कर देंगे। तो मैं कॉसेक 25 को तो एज इट इज छोड़ दूंगा, कॉसेक 25 डिग्री को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, माइनस सैक हो गया 90 डिग्री माइनस 25, 65 को लिख दो 90 माइनस 25, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, कॉसेक
25 माइनस sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा। तो ये हो गया cosec 25। तो cosec 25 डिग्री माइनस cosec 25 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो ये 0 हो गया, इसका भी रिजल्ट 0 है। बताइए क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा, सारे बच्चों को क्लियर है ना? चलें आगे। यस यस सर। सर। चलिए जी, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड पार्ट देखता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 का थर्ड पार्ट, cot 34 माइनस tan 56। cot 34 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री। फिर वही 34 और 56 दोनों अजीब एंगल है, अलग एंगल है, दोनों को ऐड करके देख लिया। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो एडिशन दोनों का किसके बराबर आ रहा है, 90 डिग्री के बराबर आ रहा है। तो cot 34 डिग्री को तो एज इट इज रहने दो। ठीक है, तो 34 डिग्री को एज इट इज रहने दीजिए, और ये क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस 34, बस 56, बस एंगल को चेंज करना होता है। तो 56 है, 56 को हमने क्या लिख दिया, 90 माइनस 34। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा। तो cot 34 डिग्री माइनस cot 34 डिग्री, cot 34 से cot 34 कैंसिल, इसका रिजल्ट भी 0। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है sin 36 अपॉन cos 54। sin 36 अपॉन cos 54 माइनस sin 54 अपॉन cos 36। sin 54 अपॉन cos 36, ये हो गया। अब आप ये देखिएगा, ये 36 और 54 अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो 90 डिग्री के बराबर आ जाता है। तो sin 36 डिग्री अपॉन cos, और ये 36 और 54 90 आ जाता है, तो ये हो गया 90 माइनस 36 माइनस, अब sin 54 अपॉन cos 90 माइनस 54। मतलब मैंने न्यूमरेटर तो छेड़ा नहीं, न्यूमरेटर को तो एज इट इज छोड़ दिया, और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के एंगल में मैंने चेंज कर दिया। तो अब देखिएगा कि cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा। तो sin 36 डिग्री cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 90 माइनस 36 sin 36 माइनस ये है sin 54 डिग्री, ये एज इट इज cos 90 माइनस 54 क्या हो जाएगा, sin 54। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बताओ। सर ये 90 माइनस 54 साइन 54 नहीं होगा, 36 होगा। और सर ये पहले वाले में वो 90 माइनस 36 साइन 54 होगा वो। ये sin 36 है, sin 36 है ना न्यूमरेटर में। सर आप सेकंड लाइन में देखिए, वो cos 90 माइनस 54 साइन 54 कैसे होगा? cos 90 माइनस थीटा sin थीटा ही तो होता है। सॉरी सर, सॉरी मैं कंफ्यूज तो हो sin गया। 54 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 1, ऐसे ही इससे ये कैंसिल आउट होकर ये भी 1 आ गया। तो 1 माइनस 1 ये भी कैंसिल आउट होकर बन गया 0। इसके बाद फिर फिफ्थ पार्ट देखिएगा। फिफ्थ पार्ट है cos स्क्वायर 13 डिग्री cos स्क्वायर 13 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री। अब देखिएगा यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है, तो जो स्क्वायर है, जैसे मान लीजिए cos स्क्वायर थीटा है, तो मैं जानता हूँ cos स्क्वायर थीटा होता है cos थीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे,
कॉस स्क्वायर 13 डिग्री है, तो ये हो गया कॉस 13 डिग्री का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा साइन 77 डिग्री का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा ये है कॉस 13 डिग्री का स्क्वायर, इसको तो मैंने एज इट इज छोड़ दिया, माइनस जैसे साइन 77 है तो साइन 77 को हम क्या करेंगे, साइन एज इट इज लिखेंगे, 77 को लिखेंगे 90 माइनस 13, तो साइन 90 डिग्री माइनस 13 डिग्री इसका स्क्वायर, तो ये हो गया कॉस 13 डिग्री का स्क्वायर, और फिर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस 13 क्या हो जाएगा, कॉस 13, तो ये हो जाएगा कॉस 13 डिग्री का स्क्वायर। तो सेम टर्म में से सेम टर्म को जब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाता है, 0। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 हुआ। फिर देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 इसी तरह से, और एग्जाम्पल नंबर 3 के सारे पार्ट नहीं करा रहा हूँ, इसमें 5 पार्ट दे रखे हैं, तो मैं इसका थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट करा रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर 3 का थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट देखेंगे बस। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इसके 5 पार्ट्स हैं, मैं इसमें से आपको थर्ड और फिफ्थ पार्ट कराऊंगा। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट है 2 tan 53 डिग्री टू tan 53 डिग्री अपॉन cot 37 डिग्री माइनस cot 80 डिग्री अपॉन tan 10 डिग्री, cot 80 डिग्री अपॉन tan 10 डिग्री ये दे रखा है। अब देखिएगा जैसे ये 2 tan 53 डिग्री दे रखा है, तो मैं जानता हूँ 53 और 37 इन दोनों का जो एडिशन होता है वो 90 डिग्री होता है, तो न्यूमरेटर को एज इट इज रहने दो, डिनोमिनेटर को चेंज कर दो। 2 tan 53 डिग्री हो गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में दे रखा है ये 2 tan 53 डिग्री हो गया, डिनोमिनेटर में दे रखा है cot 37, cot 37, तो cot 37 को हम क्या करेंगे, cot 90 माइनस 53, 90 में से 53 जाएगा तो 37 ही आ जाएगा, माइनस cot 80 डिग्री, इसको एज इट इज छोड़ो, डिनोमिनेटर में 10 है, इस 10 डिग्री को चेंज कर दो, इसको लिखो 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, 90 माइनस 80 करूंगा तो 10 ही आ जाएगा, 90 माइनस 53 करेंगे तो 37 ही आ जाएगा। तो बस एंगल एंगल को चेंज करना होता है। अब आप देखिए ये हो गया 2 tan 53 डिग्री अपॉन cot 90 माइनस 53, तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan 53 डिग्री माइनस cot 80 डिग्री, और tan 90 माइनस 80, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot 80 डिग्री, cot 80 से cot 80 कैंसिल, tan 53 से tan 53 कैंसिल, तो इधर बचा 2 और इधर बचा 1, 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 के बराबर हो गया। ठीक है जी, ये थर्ड पार्ट था इसका, मैं सारे पार्ट नहीं करा रहा हूँ, थर्ड और फिफ्थ पार्ट करा रहा हूँ। फिफ्थ पार्ट देखिएगा, sec 70 डिग्री sec 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री इंटू cosec 70 डिग्री, cos 20 डिग्री इंटू cosec 70 डिग्री। अब ये sec और साइन कैसे करूँ इसको मैं चेंज, आप ये देखिए कि इसमें
मुझे ये नज़र आ रहा है कि इस तरफ sec और cosec, इधर sec है और इधर cosec है, ठीक है, sec और cosec, इधर दे रखा है sec 70 डिग्री और इधर दे रखा है cosec 70 डिग्री। अच्छा, एक काम किया जा सकता है, देखिए इसको हटाओ, ये भी हटाओ, sec जो है इसको अगर मैं cos में कन्वर्ट कर लूँ तो कैसे हो जाएगा? sec को क्या लिखा जा सकता है? 1/cos। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? sec को क्या लिखा जा सकता है? 1/cos। यस सर। ठीक है, तो आप ये देखिएगा, मैं इसको बोलूंगा 1/cos, 1/cos 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। सिमिलरली इधर है cos 20 डिग्री और ये जो cosec है इसको लिखा जा सकता है 1/sin 70 डिग्री, 1/sin 70 डिग्री, ये हो गया। अब आप ये देखिए न्यूमरेटर में sin 20 डिग्री है, इसको एज इट इज रहने दो बेटा, 20 और 70 दोनों का सम 90 डिग्री आ गया, तो मेरा काम हो गया। sin 20 डिग्री एज इट इज, और नीचे जो cos है इसको क्या लिख देंगे? cos, ये जो 70 डिग्री है इसको लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, बीच में लगा दो माइनस का साइन, ऊपर है cos 20 डिग्री, लिख दीजिए cos 20 डिग्री, नीचे sin 70 है तो इसको क्या लिखेंगे? 90 माइनस 20, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। अब ये हो गया sin 20 डिग्री अपॉन cos 90 माइनस थीटा, क्या होता है? sin थीटा, तो cos 90 माइनस 20 हो गया sin 20, sin 20 डिग्री, ऊपर इधर है cos 20 डिग्री, ठीक है, sin 90 माइनस 20 कितना हो गया? cos 20, ये cos 20 हो गया, sin 20 से sin 20 कट गया, ये आ गया 1, cos 20 से cos 20 कट गया, ये भी 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। बताइए जी, क्लियर? यस सर। ठीक है, अब इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 4 है, वो भी बिल्कुल सेम है, मैं छोड़ रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 4 को, या करवाऊँ इसको एग्जाम्पल 4। चलिए एक काम करता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 4 के ना 2 पार्ट्स हैं, मैं एक पार्ट कराऊंगा इसका बस, इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखेंगे, ये दे रखा है प्रूव दैट, एग्जाम्पल नंबर 4 है, प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, तो प्रूव दैट, इसका सेकंड पार्ट देख रहा हूँ मैं, cos 70 डिग्री अपॉन sin 20 डिग्री, cos 70 डिग्री अपॉन sin 20 डिग्री, cos 70 डिग्री अपॉन sin 20 डिग्री प्लस cos 59, cos 59 डिग्री अपॉन sin 31 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट है। अब इसमें देखिएगा ये जीरो के बराबर प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में मैं देख रहा हूँ कि cos 70 अपॉन साइन 20 है, तो न्यूमरेटर तो ऐसे ही लिखा रहने दो, cos 70 डिग्री, और 70 और 20 इन दोनों का जो एडिशन है वो 90 डिग्री के बराबर हो गया, वो 90 डिग्री के बराबर हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, आप ये देखिएगा कि ये साइन 20 है, इसको क्या लिखूंगा? साइन 90 माइनस 70 लिख दूंगा, तो साइन
90 माइनस 70 ये कर दिया, प्लस इधर है cos 59, न्यूमरेटर को एज इट इज रहने दो, और डिनोमिनेटर में साइन 31 दे रखा है, तो साइन 31 क्या होता है, आप 59 और 31 देख रहे हैं ना, 90 डिग्री के बराबर है, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, ये हो गया, ठीक है, और माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू बेटा 1/2 होती है, तो उसका स्क्वायर क्या हो गया, 1/2 का होल स्क्वायर। अभी देखिए ये कॉस 70 डिग्री है अपॉन डिनोमिनेटर में साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 70, ये भी तो कॉस 70 हो जाएगा, तो ये भी कॉस 70 हो गया, प्लस ऊपर कॉस 59 है, और डिनोमिनेटर में साइन 90 माइनस थीटा, ये फिर से कॉस 59 हो गया, माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, cos 70 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 1, प्लस cos 59 से cos 59 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 1, माइनस 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, तो 1 प्लस 1 कितना है 2, और 2 माइनस 2 ये हो गया 0, इज इक्वल टू RHS, यही चीज प्रूव करनी थी, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 4 का बस एक ही पार्ट मैं आपको करवाना चाह रहा था, फोर्थ पार्ट, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5 के भी मैं आपको 2 पार्ट्स करवाऊंगा, बस 1 मिनट वेट करिए, मैं ज़रा पानी पी रहा हूँ। चलिए अगला देखते हैं, हाँ जी अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, एक्स प्लस ईच ऑफ द फॉलोइंग, express each of the following express each of the following in terms of trigonometric ratios, each of the following in terms of express each of the following in terms of trigonometric ratios, in terms of trigonometric ratios of angles between of angles between 0 degree and 45 degree.
देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसके कोई 2 पार्ट्स हम कर रहे हैं, या चलो 3 पार्ट्स कर लेते हैं। 4-5 पार्ट्स दे रखे हैं, मैं थर्ड फोर्थ और फिफ्थ कर रहा हूँ। थर्ड पार्ट देखिएगा, cosec 69 डिग्री प्लस cot 69 डिग्री, cosec 69 प्लस cot 69। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है ना मेरे को, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आप ये देखेंगे कि वैल्यू क्या दे रखी है, क्या है cot, एक तो cot 69 दे रखा है और एक दे रखा है cosec 69। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है 69 डिग्री दे रखा है, ये 69 डिग्री तो काफी बड़ी वैल्यू है, 45 से बड़ी है। अब वो बोल रहे हैं कि आपको जो वैल्यू चाहिए ना, जो यहाँ पर एंगल चाहिए, वो एंगल आपका 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का होना चाहिए। ठीक है, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैं ये जानता हूं, हम ये कहेंगे सिंस 69 डिग्री प्लस 21 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप समझ ही गए होंगे कि 69 में आप 21 को ऐड कर दो तो 90 डिग्री आ जाएगा। देयरफॉर cosec 69 डिग्री, अब 69 को मैं क्या लिख सकता हूं, पहले लिख लो cosec 69 प्लस cot 69 डिग्री। तो इसको मैं लिखूंगा cosec 69 को क्या लिखा जा सकता है, 69 क्या हो जाएगा 90 माइनस 21। तो मैं लिखूंगा 90 डिग्री माइनस 21 डिग्री प्लस cot 90 डिग्री माइनस 21 डिग्री। ये हो गया। अब cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। तो ये हो जाएगा sec 21 डिग्री और प्लस cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan 21 डिग्रीज। बताइए जी, क्लियर है सभी को? यस सर। सभी को क्लियर है? इससे क्या हुआ कि ये जो दोनों एंगल्स हैं, ये 69 और 69, ये घटकर 21 और 21 रहेगा, मतलब ये 0 और 45 के बीच की वैल्यू आ गई। बताइए क्लियर है? अमन, आशुतोष, यस सर। यस सर। दिशा, दिव्यांशी, यस सर। यस सर। राजनंदिनी, क्लियर है? यस सर। चलिए जी, ठीक है। ये मैंने थर्ड पार्ट करा। अब जरा इसका देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है साइन 81 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री। साइन 81 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री, सिंस 81 डिग्री प्लस 9 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो 81 डिग्री है, इसको क्या लिखा जा सकता है, 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री। 81 प्लस 9 क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब 81 को 90 माइनस 9 लिखा जा सकता है। ठीक है, देयरफॉर साइन 81 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री। तो साइन 81 को क्या लिखेंगे, 90 माइनस 9, 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री प्लस tan 81 को क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री। अब क्या है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये हो गया कॉस 9 डिग्री, tan 90 माइनस 9 डिग्री, ये कितना हो गया, कॉट 9 डिग्री। तो कुल मिलाकर जो एंगल है वो आपका 0 और 45 के बीच वाला, मतलब छोटा एंगल आ गया। ठीक, ये 2 पार्ट मुझे लगता है बहुत है इसके, बाकी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बेटा एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6 सब ये इसी तरीके के हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 पर आता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 7 में 2 पार्ट्स दे रखे हैं और दोनों ही पार्ट्स 2001 में आए हैं। 2001 यानी कि 20 साल पहले आए हैं, पर फिर भी खैर कर लेते हैं उसको। सीबीएसई में आ चुके हैं ये क्वेश्चंस। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। Evaluate each of the following.
एग्जाम्पल 7, evaluate each of the following. फर्स्ट पार्ट है cot 12 cot 38, cot 12 डिग्री cot 38 डिग्री, मतलब ये लाइन से लिखे हुए हैं ना एक के पीछे एक, तो समझ लीजिए जैसे मल्टीप्लाई हो रहे हो. cot 12 डिग्री cot 38 डिग्री cot 52 cot 60 cot 52 cot 60 और फिर cot 78 डिग्री cot 78 डिग्री. ये फर्स्ट पार्ट है. यहाँ पर आप बस इतना सोचिएगा कि कौन कौन से ऐसे एंगल हैं जिन दोनों का सम आपको 90 डिग्री नजर आ रहा है. आप ये देखिए, ये जो वैल्यूज है ना, एक cot 12 और 38, इन दोनों का सम तो देखो 50 होता है, तो ये मेरे काम का नहीं है. 52 और 38, 52 और 38, इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा. तो एक तो ये दोनों मेरे पेयर बन सकते हैं, और एक 78 और 12, इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है, तो ये पेयर बन सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा करते हैं, यहाँ लिखूंगा cot 12 डिग्री मल्टीप्लाई बाई cot 78 डिग्री, cot 12 डिग्री मल्टीप्लाई बाई cot 78 डिग्री मल्टीप्लाई बाई cot 38 डिग्री इंटू cot 52 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री. ये हो गया. अब जैसे ये cot 12 डिग्री है तो इसको तो एज इट इज रहने दो, और ये जो cot 78 है इसको आप लिख दो cot 90 78, एंगल चेंज करते हैं बस, तो लिख देंगे 90 माइनस 12, 90 माइनस 12 करेंगे 78 ही आएगा, मल्टीप्लाई बाई cot 38 डिग्री मल्टीप्लाई बाई ये जो cot 52 है इसको क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस 38, 90 में से 38 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 52 डिग्री आ जाएगा. और ये जो cot 60 डिग्री है, हमें पता होना चाहिए कि cot 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3, ये इसकी वैल्यू होती है cot 60 डिग्री की. अब देखिएगा, ये है cot 12 डिग्री मल्टीप्लाई बाई, मैंने cos गलत लिख दिया, cot है ये, तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan 12 डिग्री, tan 12 डिग्री. फिर cot 38 एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा tan 38 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 1/√3. अब देखो, जैसे ये cot है ना, तो cot को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10, तो ये हो गया 1/10 12 डिग्री. भाई cot जो है वो tan का रेसिप्रोकल भी होता है, तो 1/10 12 डिग्री इंटू tan 12 डिग्री मल्टीप्लाई बाई, जैसे ये cot है तो ये क्या हो गया 1/10 38 डिग्री इंटू tan 38 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 1/√3. tan 38 से tan 38 कट गया, tan 12 से tan 12 कट गया, 1 1 1 सब 1 को 1 आ गया, लास्ट में बस 1/√3 है, तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, 1/√3. बताइए समझ में आया कि नहीं, बताइए, क्लियर है? यस सर. यस. ठीक है, चलिए जी, ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट हुआ. इसका सेकंड पार्ट भी देखेंगे, वो भी कुछ कुछ इसी के जैसा है, अभी देखते हैं. चलिए जी, इसका सेकंड पार्ट है tan 5 tan 25. मैं ये मिटा रहा हूँ इस तरफ से.
tan 5 डिग्री इंटू tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री। tan 85 डिग्री ये सारी दे रखी हैं वैल्यूज। अब इसमें आप देखेंगे इधर tan 5 है और इधर 85 है, तो 5 और 85 दोनों का सम 90 डिग्री होता है, दोनों को साथ साथ लिखेंगे। tan 25 है और tan 65 है, इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होता है, तो इन दोनों को भी साथ साथ लिखेंगे। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये सारे टर्म्स, तो हम लिखेंगे tan 5 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री मल्टीप्लाई बाई tan 25 डिग्री मल्टीप्लाई बाई tan 65 डिग्री मल्टीप्लाई बाई tan 30 डिग्रीज। देखिएगा जैसे ये tan 5 डिग्री है, इसको तो एज इट इज रहने दो tan 5 डिग्री, और इसको लिख दो tan 90 माइनस 5 डिग्री। भाई 90 माइनस 5 करूंगा तो 85 ही आएगा। फिर ये जो tan 25 डिग्री है इसको एज इट इज रहने दो, और ये जो 65 डिग्री है, ये 65 डिग्री को क्या करेंगे, tan 90 माइनस 25, 90 माइनस 25 मतलब 90 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली 65 डिग्री ही आएगा। फिर है tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री को क्या बोलेंगे हम, 1/√3। ये हो गया 1/√3। बेटा दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा फोकस चेंज कर रहा हूँ। अभी दिख रहा है सबको? अभी सबको दिखाई दे रहा है ना नीचे तक? हाँ सर हाँ। ठीक है, चलिए जी फिर मैं आगे चलता हूँ। अब ये tan 5 डिग्री है, इसको तो लिखा रहने दो tan 5 डिग्री मल्टीप्लाई बाई tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot 5 डिग्री। ये हो जाएगा cot 5 डिग्री। अब tan 5 डिग्री इंटू cot 5 डिग्री, ये होने के बाद में फिर tan 25 और tan 90 माइनस 25 क्या हो गया, cot 25, और लास्ट में 1/√3। अब tan 5 को तो tan 5 ही रहने दो, cot 5 क्या हो गया, 1/tan5। फिर tan 25 को tan 25 ही रहने दो, cot 25 क्या हो गया, 1/tan25 इंटू 1/√3। tan 25 से tan 25 कट गया, tan 5 से tan 5 कट गया, रिजल्ट इज 1/√3। बताइए जी, क्लियर? Yes, sir. यस सर। चलिए जी, तो फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। अब इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में है, इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स A, B, C are the interior angles. If A, B, C are the interior angles of a triangle ABC, if ABC are the interior angles of a triangle ABC, comma, prove that tan B plus C by 2 prove that tan B plus C by 2 tan B plus C by 2 is equal to cot A by 2 is equal to cot A by 2। ये चीज मुझे प्रूव करनी है। देखिएगा इसको किस तरीके से करेंगे। इन्होंने ये दे रखा है कि ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल ABC है
उस ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो क्या हैं, ए, बी और सी। तो मैं ये जानता हूँ कि अगर कोई भी ट्राइंगल की मैं बात करता हूँ तो उस ट्राइंगल में जो तीनों एंगल्स होते हैं उन तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मैं ये कहूँगा यहाँ पर, इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। समझ रहे हो ना? तो यस सर। हाँ जी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ हम लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी of a angle sum property of a triangle a plus b plus c is equal to 180 डिग्री। अब b plus c को इधर छोड़ दो और a को उधर ले जाओ, b plus c को इधर छोड़ दीजिए और a को उधर ले जाइए, 180 डिग्री माइनस a हो गया। और ये करने के बाद में फिर हम कहेंगे कि डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। क्यों? क्योंकि मुझे इधर दिखाई दे रहा है b प्लस सी अपॉन 2 है, तो मैं डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स कहूँगा, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ करिए 2 से डिवाइड, तो ये हो गया b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a अपॉन 2। ये हो गया, ठीक है। अब इस तरफ कर रहा हूँ, तो ये हो गया b प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। और इस तरफ जैसे 180 माइनस ए अपॉन 2 है, तो आप दोनों को ना स्प्लिट कर दीजिए, 180 अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2, दोनों को स्प्लिट कर दो, 180 डिग्री अपॉन 2 माइनस का ए अपॉन 2, ये हो गया। तो ये आ गया मेरे पास 180 अपॉन 2 को क्या बोलेंगे, 90 डिग्री। तो ये हो गया b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए अपॉन 2। तो मुझे चाहिए था इधर tan का b प्लस सी बाई 2, तो मैं क्या कहूँगा, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जो एंगल है उनका tan ले लीजिए। तो ये हो जाएगा tan b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस a बाई 2, ठीक है। अब मैं ये जानता हूँ कि 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो tan 90 माइनस a बाई 2 क्या हो जाएगा, cot a बाई 2। तो ये हो गया tan b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, cot a बाई 2। और बेटा यही चीज हमको प्रूव करनी थी, तो ये प्रूव हो गया। बताइए, समझ गए? यस सर। समझ Yes, गए? sir. क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए जी, इतना अगर कर लिया है तो अगला देखते हैं। एक्सक्यूज मी एग्जाम्पल, सर। हाँ बेटा बोलो। सर ये ट्रिग्नोमेट्री का इजी वाला पार्ट है या मुश्किल वाला पार्ट है, ये जो अभी ये ट्रिग्नोमेट्री का इजी वाला पार्ट चल रहा है अभी। मुश्किल ओके वाला सर। पार्ट जो है वो आपका अगला चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये रेशियोज का लास्ट पोर्शन चल रहा है, इसके बाद फिर आइडेंटिटीज करवाऊंगा स्टार्ट। ओके सर। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9।
एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 में फाइंड थीटा इफ साइन थीटा प्लस 36 डिग्री, फाइंड थीटा इफ साइन, फाइंड थीटा इफ साइन थीटा प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू कॉस थीटा, इज इक्वल टू कॉस थीटा, इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये दे रखा है, कॉमा वेयर थीटा प्लस 36 डिग्री, वेयर theta plus 36 degree is an acute angle, where theta plus 36 degree is an acute angle। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है और थीटा प्लस 36 डिग्री एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब ये है कि उसकी वैल्यू जो है वो 90 डिग्री से कम है, थीटा प्लस 36 डिग्री की। कोई भी एंगल एक्यूट तब होता है जब उसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है, और ऑब्ट्यूज तब होता है जब उसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होती है। तो देखिएगा इसको मैं कैसे करूँगा। देखो इधर भी tan था और इधर भी tan था, ठीक है, दोनों तरफ tan ले सकते हैं, और अगर दोनों तरफ पहले से ही इधर भी tan और इधर भी tan लिखा हुआ हो तो दोनों तरफ से tan हटा भी सकते हैं। वही काम यहाँ पर, वही फंडा याद यहाँ पर मेरे को ध्यान देना है कि ये लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू कॉस थीटा है। या तो इसको कॉस में कन्वर्ट करो ताकि दोनों तरफ कॉस कॉस हो जाए, या इसको साइन में कन्वर्ट करो ताकि दोनों तरफ साइन साइन हो जाए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इसको कन्वर्ट करना आसान है। जैसे ये साइन है, इसको तो एज इट इज रहने दो, साइन थीटा प्लस 36 डिग्री, और कॉस थीटा कैसे आया होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के ही तो इक्वल होता है। तो आप कॉस थीटा की जगह लिख दीजिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। अब क्या हुआ, इधर भी साइन है और इधर भी साइन है, जब दोनों तरफ साइन है तो इनको रिमूव कर देते हैं। रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 36 डिग्री, थीटा प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इस माइनस थीटा को इधर ले आओ, तो थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये 36 उधर जाकर हो जाएगा माइनस का 36, ठीक है। आप ये देखिए थीटा प्लस थीटा कितना हो गया, 2 थीटा, और 90 में से अगर 36 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 90 में से 36 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आएगा, 54 आ गया, ठीक है। और फिर ये कितना हो जाएगा, 27। तो थीटा की वैल्यू आ गई बेटा 27 डिग्री। बताइए समझ में आया कि नहीं, बताइए सभी को इतना क्लियर है कि नहीं, समझ गए? यस सर। ठीक है, चलिए जी ठीक है, तो आज फिर इतना ही करते हैं, और मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा। और दूसरा देखिए, रियल नंबर चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, और मैं आप लोगों का टेस्ट एक रखूंगा मैथ्स का, वो कल ना रख के मैं मंडे को रख रहा हूँ, ठीक है। तो मंडे को आप लोगों का रियल नंबर का टेस्ट है, तो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। जो आपका ट्यूशन का टाइम है उसी टाइम होगा, दोपहर में होगा 3:30 बजे, तो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। और टेस्ट लेने का तरीका मैं बता देता हूँ कि मैं एक PDF फाइल बनाऊंगा, मतलब PDF फाइल होगी, वो आपका एक पेपर होगा, कुल मिलाकर एक फाइल है, उसमें पेपर है आपका, क्वेश्चन पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर वाली जो शीट है उसको मैं शेयर कर दूंगा, स्क्रीन शेयर करूंगा, तो आपको ID पासवर्ड भेजूंगा सेम टाइम पर। आप लोगों को अपना कैमरा ऑन करके बैठना है, और जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, 1 घंटे का टाइम मिलेगा, उस 1 घंटे में पेपर कंप्लीट करके आप मेरे को फटाफट जो भी 3, 4 या 5 पेजेस आपके हुए हैं उनकी फ़ोटो खींच के आप मेरे को इंडिविजुअली व्हाट्सएप करेंगे। खैर, ये काम होगा आपका मंडे को। और दूसरा मुझे ये बता दीजिए कि कल अगर आप सभी लोगों का ऑफ है तो कल की क्लास थोड़ा जल्दी रख लूँ? यस सर। बताइए, आप में से किसी बच्चे का स्कूल तो नहीं है कल? नहीं है सर। सर मेरा 12:30 खत्म होगा। नहीं 12:30 है सर। खत्म होता है, 12:30 खत्म होता है। मैं 1 बजे रख लूँ, 1 बजे क्लास रख लूँ कल? यस सर। बताइए आशुतोष, स्कूल तो नहीं है कल? यस सर, यस सर। रख सकते हैं। अमन, अमन सर कल स्कूल नहीं है। स्कूल है? नहीं है। नहीं है, ठीक है। और दिशा तुम बताओ?
सर नहीं है। नहीं है। और राजनंदिनी? सर नहीं है। तो मैं कल दोपहर में 1 बजे रख लेता हूँ आप लोगों की क्लास, ठीक है? यस। ठीक है, चलिए जी, तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। मैं कुछ होमवर्क आपको भेजूंगा, जो डाउट्स हैं मेरे से पूछ लेना कल, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके।